बच्चों कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की सेकंड बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसे ट्रम्प नहीं बोलते, इसे बोलते हैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में एक स्टोरी है एक डॉगी की, एक लेजी डॉगी जो खाने का बहुत शौकीन है। ये ऐसा वैसा डॉगी नहीं है, इसको नवाबों की तरह पला हुआ है ये डॉगी। इसकी जो ओनर है ये इससे बहुत प्यार करती हैं, इसे अपने बच्चे की तरह पाला है उन्होंने। तो इस स्टोरी में हम ये सब जानेंगे क्या होता है, कैसे सब कुछ चलता है, कैसे वो बीमार पड़ता है। तो आइए मेरे साथ देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं चैप्टर में किस चैप्टर के राइटर कौन हैं। देखिए चैप्टर के जो हमारे ऑथर हैं वो हैं जेम्स हैरियट। यहां आ नहीं रहा होगा ये, ओके बच्चे, ठीक है जी। इसके जो है ना आगे देखिए। अब देखते हैं, सबसे पहले हमने जान लिया लिखा किसने है ये चैप्टर, फिर बात करते हैं कैरेक्टर्स की। देखिए जब भी हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम ऐसे ही करेंगे, ऑथर जाना फिर जानेंगे कैरेक्टर कौन है। भैया अगर मूवी में हमें पता हो कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं, कौन हीरो है, कौन विलेन है, कौन सी हीरोइन है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना बच्चों। बिल्कुल। तो देखिए बच्चों, ट्रिकी इसका पहला कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है ना, यही है। इसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमने वाली है। तो ये ट्रिकी कौन है जान लेते हैं। तो बच्चे ये जो ट्रिकी है ना, ये एक डॉगी है। ट्रिकी कौन है बच्चे? एक डॉगी है। ट्रिकी इज अ लेजी एंड फैट डॉग। ट्रिकी एक आलसी और मोटा कुत्ता है। हु लव्स, जो प्यार करता है, फूड, यानी वो फूडी है, उसे भोजन बहुत पसंद है। कभी भी खिलाने डाल दो, भूख हो ना हो खा लेता है। ठीक है बच्चे। ही इज फॉन्ड ऑफ हिज ऑनर मिस पम्फ्रे। वो अपनी ऑनर का शौकीन है। शौकीन का मतलब यहाँ पर क्या है, उसे अपनी ऑनर मिसेस पम्फ्रे, जो उसकी मालकिन है, जो उसे अपने बेटी की तरह पालती हैं, उनसे बहुत लगाव है। ठीक है, समझ गए आप ट्रिकी कैसा है। अब आते हैं हम सेकंड कैरेक्टर पर। सेकंड कैरेक्टर है मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे कौन है जी? मिसेस पम्फ्रे है ट्रिकी की ओनर, जैसा कि हमने यहाँ जाना। देखिए बच्चे, मिसेस पम्फ्रे इज अ वेल्दी सिंगल वुमेन। मिसेस पम्फ्रे एक धनवान, वेल्दी का मतलब क्या होता है बच्चे? धनवान। सिंगल वुमेन है, जो सिंगल रहती हैं, अकेली रहती हैं। ओके। और ये क्या है, ये क्या है आगे देखिए। Who loves Tricky a lot, जो ट्रिकी से बहुत प्यार करती हैं। Who loves Tricky a lot, जो ट्रिकी से बहुत प्यार करती हैं। समझ गए बच्चों? ओके। अब बात आती है जेम्स हैरियट। अब आप कहेंगे सर ये ऑथर भी जेम्स हैरियट हैं, ए है बेटे ये, ठीक है। और हमारे कैरेक्टर ये कैसे? एक्चुअली ये ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। इन्होंने अपनी लाइफ का जो इनके साथ इंसिडेंट हुआ ना, उस इंसिडेंट को यहाँ बताया है। ही इज अ वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी क्या होता है बच्चे? वेटरनरी जो होता है वो होता है पशुओं के सर्जन है ये, है ना। वेटरनरी पशुओं से संबंधित होता है और ये पशुओं के सर्जन है। सर्जन का मतलब उनकी चीर फाड़ जो करते हैं वो हैं। डॉक्टर और सर्जन में थोड़ा सा अंतर होता है। सर्जन भी एक डॉक्टर ही है। क्लियर। आगे, हु गिव्स अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो गिव्स माने देते हैं एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक सही इलाज, टू ट्रिकी व्हेन ही बिकम्स इल, जब वो बीमार पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है बच्चे? बीमार पड़ जाता है। तब उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट कौन देता है? जेम्स हैरियट जी, जो कि डॉक्टर हैं। क्लियर हुआ? ये हमने जाना कैरेक्टर्स के बारे में। अब हम हर बार की तरह स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है इस प्रकार के, देखिए, जब मिस्टर हैरियट
जब मिस्टर हैरियट अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे तो उन्होंने देखा रास्ते में मिसेस पंफ्रे अपने डॉगी के साथ जा रही हैं और डॉगी की कंडीशन बहुत खराब है। कैसी है डॉगी की कंडीशन? ये सब देखकर उन्होंने गाड़ी में ब्रेक लगाई, गाड़ी को रोका, गाड़ी से उतरकर वो मिसेस पंफ्रे के पास आए और उन्होंने पूछा कि इसकी हालत ऐसी क्यों है, हालत कैसी थी। एक्चुअली वो जो कुत्ता था वो बहुत मोटा हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे मांस का टुकड़ा हो और उसको 4 पैरों पर चलाया जा रहा हो। समझ में आ रहा है बच्चे? और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, जिससे पता चल रहा था कि वो सीरियसली इल है, बहुत बीमार हो चुका है। ये देखकर मिसेस पंफ्रे से पूछते हैं डॉक्टर साहब कि क्या आप इसको प्रॉपर डाइट दे रहे हैं जो मैंने बताया था, यानी कि इसकी डाइट में से आपने जो मैंने कट करने को कहा था, खासकर स्वीट, क्या आपने कट किया? तो वो थोड़ी सी शर्माती हैं, यानी कि लज्जित हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं इसको प्रॉपर दे रही हूँ खाना तो, लेकिन क्या करूँ, ये जो है ना बड़ा ज़िद्दी है, मुझे देखा नहीं जाता, ये बड़ा सुस्त सा हो जाता है, तो मैंने इसको इसकी फेवरेट चॉकलेट और क्रीम केक दे दिया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ? उन्होंने कहा ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर एक्सरसाइज तो करवा रही होंगी। वो बोला कि आप एक्सरसाइज तो करवा रही होंगी। तो फिर वो शर्मा गई, बोली नहीं, बस मैं इसको घुमा लेती हूँ, हमारा जो माली है ना उसको गठिया का रोग हो गया है और उसके दर्द है तो इसके साथ वो खेल नहीं पाता। अब डॉक्टर साहब को गुस्सा आ जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए, अगर आप इसकी जो डाइट है उसको कट नहीं करेंगी, आप इसको फालतू चीज़ें खिला रही हैं, हॉर्लिक्स खिला रही हैं और बहुत कुछ खाने को दे रही हैं, आप बहुत गलत कर रही हैं। अगर आप ऐसा ही करती रहेंगी तो दिक्कत क्या आएगी पता है? ये बहुत बीमार पड़ जाएगा, शायद इतना बीमार कि वो उसे बचाना मुश्किल हो जाए। तो अब वो एकदम से जो मिसेस पंफ्रे हैं स्तब्ध हो जाती हैं और सिर झुकाकर कहती हैं कुछ भी हो, अब मैं इसको प्रॉपर डाइट दूंगी, इसकी डाइट को कट करूंगी, इसको फालतू खाने को नहीं दूंगी। अब ये मन में ऐसा प्रण कर लेती हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? ऐसा वो मन में सोच लेती हैं। वो अपना चली जाती हैं, डॉक्टर साहब अपना गाड़ी लेकर चलने लगते हैं और डॉक्टर साहब मन में सोच रहे होते हैं गाड़ी चलाते चलाते कि शायद ही बहुत जल्द मेरे पास खबर आए कि ट्रिकी नहीं रहा, ट्रिकी मर गया या उसकी डेथ हो गई है। अब कुछ टाइम बाद कॉल आता है मिसेस पंफ्रे का डॉक्टर साहब के पास। क्या फोन आता है? ऐसा नहीं हुआ वो मरता नहीं है। वो कहती हैं कि ये जो ट्रिकी है ना बहुत बीमार हो गया है, वो अपना फेवरेट फूड भी नहीं खा रहा है, बिल्कुल हिल-डुल नहीं रहा है, प्लीज़ डॉक्टर साहब आप आइए और उसे देखिए। तो डॉक्टर साहब पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वो बिल्कुल ढीला ढाला हो गया है, बिल्कुल वो मूव नहीं कर रहा है अच्छे से। तो अब वो क्या कहते हैं कि देखिए मैम, ये यहाँ रहकर घर पर सही कभी हो ही नहीं सकता, ये घर पर सही कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए आप एक काम करिए, मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ, आप इसका जो भी सामान है मुझे रखिए। अब जी भाई साहब, ये तो नवाब थे ना, अब क्या क्या सामान है? कौन नवाब थे? ट्रिकी। देखिए उसके पास कोट हैं, गर्मियों का अलग कोट है, विंटर का अलग कोट है ना, और इसकी रेन सीजन के लिए अलग कपड़े हैं, इसके कपड़ों को रखती हैं वो गाड़ी में, ठीक है। उसके अलावा वो क्या क्या रखती हैं? उसके तकिए रखती हैं, गद्दी रखती हैं उसके खिलौने रखती हैं, उसके कटोरे जिसमें वो दूध पीता है, समझ में आ रहा है, उसकी बॉल वगैरह रखती हैं, सब रख देती हैं। अब डॉक्टर साहब उसे अपनी साइड वाली सीट पर बैठाते हैं और ले जाते हैं। अब लेकर कहाँ जाते हैं बच्चे? लेकर जाते हैं अपने हॉस्पिटल में। अब वो हॉस्पिटल में ले जाकर उसे उतार देते हैं। अभी वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल एकदम आलसी होके पड़ा है, क्योंकि वो बीमार था, उसमें जान नहीं थी, वो वीक हो गया था। बट अब डॉक्टर साहब क्या करते हैं? उसे ना तो कोई ट्रीटमेंट देते हैं, ना उसकी कोई सर्जरी करते हैं। अब उन्होंने सोचा कि प्रॉब्लम क्या है, ये जो डॉगी है ना, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है। क्या है वो प्रॉब्लम? कि ये लालची है, ये ग्रीडी है। किस चीज़ का ग्रीडी है? फूड का। ये भोजन बहुत करता है, हर वक्त खाता है। तो अब इसे 2 से 3 दिन उन्होंने कुछ भी खाने को नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, और उसको प्रॉपर पानी पिलाया, जिससे वो थोड़ा सही हुआ। अब उसकी कंडीशन थोड़ी थोड़ी
ठीक होने लगी। साथ वाले कुत्ते जो थे उसे आते उसके पास, जब वो आया था सूंघ के चले गए। वो बोले ये तो बहुत बोरिंग व्यक्ति है, मतलब बोरिंग व्यक्ति नहीं, कुत्ता है, ठीक है, डॉगी है, क्लियर। अब क्या हुआ जी, अब वो 2-3 दिन बाद बहुत ठीक होने लगा। अब थोड़ा थोड़ा वो मूवमेंट करने लगा, डॉगीज के साथ थोड़ा थोड़ा खेलने लगा। फिर धीरे 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 अब वो बहुत ठीक होने लगा। कुछ टाइम बाद वो डॉगीज के साथ में खाना खाने लगा। अब फिर वो उनसे लड़ने लगा। अब धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। वो उसे 15 दिन के लिए लाए थे और लगभग 12-13 दिन में उसमें इम्प्रूवमेंट होने लगा। अब डॉक्टर साहब फोन करते हैं किसको, मिसेस पंफ्रे को, ओनर को फोन करते हैं और कहते हैं कि आपका जो डॉगी है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। इस बात को सुनकर मिसेस पंफ्रे बहुत खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं वाओ, वो बहुत खुश हो जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहती हैं थैंक्स डॉक्टर साहब। अब तो वो खुश हो गई, खुशी से पागल हो गई। अब क्या करती हैं वो, उसके लिए 2 दर्जन अंडे डेली भिजवाती हैं, 2 दर्जन अंडे कुत्ते के लिए, और उसके लिए वाइन भिजवाती हैं, उसके लिए चॉकलेट्स भिजवाती हैं। अब डॉक्टर साहब की मौज आ गई साहब। डॉक्टर साहब थोड़ा सा अंडे उसे डाल देते हैं, थोड़ी सी वाइन उसे, खुद अपने स्टाफ के साथ बैठ के प्रॉपर वाइन पीते हैं, प्रॉपर अंडे का रेसिपी बनवाते हैं और खाते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर साहब कहते हैं यार क्यों ना इस कुत्ते को, ये ठीक तो हो गया है, मैं अपने यहाँ बना रख लूँ, इससे क्या होगा, प्रॉपर हम लोगों को खाने को एग्स मिलेंगे और पीने के लिए वाइन मिल रही है। कुछ टाइम बाद ब्रांडी भी आने लगी। अब वाइन और ब्रांडी में मुझे अंतर नहीं पता भाई, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब क्या होता है जी, अब ये होने लगता है कि वो सोचते हैं कि नहीं देखो ऐसा सही नहीं है, अब मुझे ये करना है। वो फ़ोन मिलाते हैं मिसेस पंफ्रे को और मिसेस पंफ्रे को फ़ोन मिलाकर कहते हैं कि आपका डॉगी बिल्कुल फिट है, आप आएँ और उसे ले जाएं। अब वो तुरंत आती हैं और कहती हैं कहाँ है मेरा डॉगी। वो गाड़ी से उतरने वाली ही होती है, उन्होंने कहा नहीं आप गाड़ी में बैठे रहिए, मैं लेकर आता हूँ। वो कूदता हुआ आएगा, वो उसे उठाकर गोदी में लाते हैं पीछे से, अब उसे छोड़ते हैं और वो कूदता हुआ अपनी मालकिन की गोदी में जाकर बैठ जाता है और उन्हें चाटने लगता है। वो बिल्कुल अब फिट हो चुका था, दौड़ रहा था, खेल रहा था, खा रहा था। अब मिसेस पंफ्रे बहुत खुश होती हैं और वो थैंक्स बोलती हैं आंखों में आंसू भर के, और इस प्रकार वो उसे लेकर अपने घर चली जाती हैं। और जब वो जा रही होती हैं तो चिल्लाती हैं मिसेस पंफ्रे, क्या चिल्लाती हैं, डॉक्टर हैरियट कहती हैं, और इस प्रकार ये स्टोरी एंड हो जाती है। आई थिंक गाइज आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और हाँ, आपके लिए एक टास्क, इतनी मेहनत मैंने की है तो अब आप भी करेंगे। अब आपको ये चैप्टर बुक में से पढ़ना है। आफ्टर रीडिंग दिस आपको क्या करना है, इसे पढ़ने के बाद आपको मुझे इसकी समरी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी है जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजेंगे और जिन बच्चों की समरी सबसे अच्छी होगी मैं उनका नाम लिखूंगा,